गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। जब एक ही भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो उस भाव का प्रिडिक्शन किस प्रकार किया जाता है। लगन कुंडली के जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रह एक ही साथ बैठे हों तो ऐसे में ये निश्चित है कि कुछ योग बनेंगे और कुछ योग कैंसल होंगे। दो ग्रहों के मेल से कुछ शुभ योग बन सकते हैं या कैंसल हो सकते हैं और कुछ अशुभ योग बन भी सकते हैं और कैंसल भी हो सकते हैं। तीन या तीन से अधिक ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो ऐसे में ये देखना चाहिए कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं और कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं, कौन से शुभ ग्रह बैठे हैं और कौन से अशुभ ग्रह उस युति में बैठे हैं। जब भी लगन कुंडली के किसी भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो तीन मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, जिस भाव में तीन या तीन से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हैं तो उस भाव का रिजल्ट या इम्पैक्ट उस व्यक्ति की लाइफ में बढ़ जाता है। दूसरा, जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रह युति बना रहे हैं उस भाव का स्वामी ग्रह ज़रूर देखिए। यदि उस भाव का स्वामी ग्रह अच्छी जगह बैठा है, अपनी मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रहों की युति बन रही है तो उस भाव के रिगार्डिंग कुछ अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को अवश्य मिलेगा। और इसके विपरीत जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रहों की युति है और उस भाव का स्वामी ग्रह यदि खराब स्थिति में विराजमान है, अपनी शत्रु राशि में है या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रहों की युति बन रही है उस भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तीसरा, जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रहों की युति है तो उस भाव के सभी ग्रहों की डिग्री अवश्य देखिए। बिना डिग्री को देखे उस भाव में बैठे ग्रहों की गणना नहीं की जा सकती। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अविनाश यादव जी की ये कुंडली है। इनके जन्म तारीख है 1 फरवरी 1962। जन्म का समय है 10:00 PM और जन्म स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। इनके लगन कुंडली की तरफ आप देखिए, कन्या लगन है इनका। चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र, मंगल, शनि, सूर्य, केतु, बुध और गुरु 7 ग्रह इनके पंचम भाव में युति बनाकर बैठे हैं। एकादश भाव में राहु बैठे हैं। अब इनकी कुंडली की गणना करने के लिए जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे उनको एक एक करके इस कुंडली पर अप्लाई करते हैं। पंचम भाव में इनके 3 से अधिक ग्रहों की युति है। इस करके पंचम भाव का जो रिज़ल्ट है, जो इम्पैक्ट है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। मैरिज के 9 साल के बाद इनके बेबी हुआ और जिसको मेंटल प्रॉब्लम है, वो मेंटली अनफिट है। इसके अलावा पंचम भाव से एजुकेशन को भी देखा जाता है। इन्होंने 3 बार प्रयास किया अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए, लेकिन इनकी ग्रेजुएशन आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। जिस भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रहों की युति हो तो उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति अवश्य देखें। इस लगन कुंडली में पंचम भाव में 7 ग्रहों की युति है। पंचम भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि यहाँ पर पंचम भाव में ही विराजमान है, तो शनि अपने घर को नहीं खराब करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ 7 ग्रहों की युति है तो ऐसे में शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है जो आपस में शत्रु हैं। शनि के साथ सूर्य विराजमान है जो आपस में शत्रु हैं। शनि के साथ केतु बैठे हैं और राहु की पूर्ण रूप से दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ऐसे में शराब दोष का निर्माण हो रहा है। इस कारण पंचम भाव के स्वामी शनि अपने भाव में बैठने के बाद भी अपने भाव के शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं रह जा रहे। इसी कारण इनको पंचम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट्स मिले।
जिस भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रहों की युति हो तो उस भाव का सटीक रिजल्ट जानने के लिए उस भाव में बैठे सभी ग्रहों की डिग्री अवश्य देखिए। पंचम भाव में 6 ग्रहों की युति है और उनकी डिग्री इस प्रकार है। शुक्र 20 डिग्री 17 कला, मंगल 6 डिग्री 28 कला, शनि 10 डिग्री 4 कला, केतु 25 डिग्री, बुध 27 डिग्री 9 कला, सूर्य 19 डिग्री 1 और गुरु 24 डिग्री 32 कला के बैठे हैं। अब पंचम भाव का स्वामी शनि ग्रह की डिग्री 10 डिग्री 4 कला है। शनि ग्रह मंगल और सूर्य के बीच में विराजमान है। शनि 10 डिग्री के, मंगल 6 डिग्री के और सूर्य 19 डिग्री के बैठे हैं। मंगल ग्रह शनि ग्रह से पहले बैठे हैं और सूर्य ग्रह शनि ग्रह के बाद में बैठे हैं यदि दोनों की डिग्री देखी जाए। ऐसे में शनि ग्रह 2 शत्रु ग्रहों के मध्य में आ गया। इसकी वजह करके शनि ग्रह अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह गए। इस करके पंचम भाव का नेगेटिव रिजल्ट इनको मिला। यदि इस कुंडली में धन का विचार करना हो, द्वितीय भाव में तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह पंचम भाव में अन्य 6 ग्रहों के साथ विराजमान है। शुक्र ग्रह की 20 डिग्री है। शुक्र ग्रह सूर्य और बृहस्पति के मध्य में बैठे हैं। शुक्र ग्रह 20 डिग्री के, सूर्य ग्रह 19 डिग्री के और बृहस्पति ग्रह 24 डिग्री के बैठे हैं। सूर्य और शुक्र में 1 डिग्री से कम का अंतर है, इसलिए शुक्र ग्रह यहाँ पर अस्त हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो इनको धन संबंधित दिक्कत भी अवश्य आएगी। यदि इनकी मैरिड लाइफ को देखना हो तो सप्तम भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं जो 24 डिग्री के बैठे हैं। बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह और राहु के बीच में है। शुक्र ग्रह 20 डिग्री के, बृहस्पति 24 डिग्री के और राहु 25 डिग्री के बैठे हैं। बृहस्पति ग्रह से आगे राहु ग्रह बैठे हैं जो एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं और बृहस्पति से पहले शुक्र बैठे हैं जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन ना ज़्यादा अच्छा होगा और ना ज़्यादा बुरा होगा। जब भी किसी लगन कुंडली में किसी भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठे हों तो ऐसे में उनकी गणना करने के लिए डिग्री को अवश्य देखिए। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।